नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान जो कि चौतरफा हमले में घिरा हुआ दिख रहा है। शनिवार और रविवार बेहद दर्दनाक रहे पाकिस्तान के लिए। एक तरफ हफीज सईद जो कि मुंबई आतंकी का मास्टरमाइंड, उसके भतीजे की हत्या कर दी अज्ञात हमलावरों ने और इसी हमले में हफीज सईद के भी मौत की खबर है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे पुष्ट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बीएलए ने एक बार फिर अटैक किया है और इस बार बीएलए लड़ाकों की ओर से अटैक किया गया है पाकिस्तानी सैनिकों से भरे बस पर और दावा है बीएलए का कि 90 सैनिकों को मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से सिर्फ 2 सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई है और कुछ नागरिकों के मारे जाने की बात कही गई है, लेकिन बीएलए का दावा है कि 90 सैनिक मारे गए हैं इस हमले में। वहीं जो तीसरा बड़ा अटैक किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद का अगर कोई एक्सपोर्टर है तो वो पाकिस्तान ही है। दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होती है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ही निकलता है। तो इस तरह से दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। चलिए बात पहले हमले की कर लेते हैं। शनिवार रविवार की रात पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया और उस हमले में अबू कताल जो कि हफीज सईद का भतीजा है वो मारा जाता है और उसके कुछ सहयोगी भी मारे जाते हैं। कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई। जो खबर बाद में आई कि घायलों को सैन्य अस्पताल में रखा गया है और उनमें शामिल है सईद हफीज भी। सईद हफीज आखिर झेलम में क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब पाकिस्तान दे नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान के दावे हैं कि हफीज सईद को जेल में रखा गया है और अब झेलम में उसकी मौजूदगी जस्टिफाई नहीं कर सकता पाकिस्तान। और यही वजह है कि पाकिस्तान हफीज सईद की मौत की बात को नकार रहा है या फिर छिपा रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि हफीज सईद को भी अस्पताल ले जाया गया था जब वो जख्मी हो गया हमले में और वहीं पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हफीज सईद वही इंसान है जो कि मुंबई 2008 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और जिसे जेल में होने का दावा पाकिस्तान कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था, दुनिया से आर्थिक मदद चाहिए थी और ये दिखाना था पाकिस्तान को कि वो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है। और इसी वजह से पहले उसने हफीज सईद को नजरबंद करने का दावा किया। जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तो उसने दावा किया कि हमने पाकिस्तान को लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद करके रखा है। लेकिन अब झेलम में उसकी मौजूदगी की खबर, जहां पर अज्ञात हमले में वो जख्मी होता है, फिर अस्पताल में उसकी मौत की खबर आ रही है। वहीं बलोच के लड़ाके पाकिस्तान को चैन की सांस लेने देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रेन को हाईजैक किया गया था जिसमें 214 लोग सवार थे, जिसमें कई सैनिक भी थे। बलोच आर्मी का यह दावा है कि सभी लोगों को मार गिराया गया है क्योंकि उनकी मांग पाकिस्तान की सरकार ने नहीं मानी, उन पर अटैक किया और सेना के अटैक की वजह से ही सभी बंधुकों को मार दिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार के अलग दावे हैं इसे लेकर। और वहीं दूसरा बड़ा अटैक हुआ है अब पाकिस्तानी सेना को ले जा रही बस पर और इस अटैक में भी 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यानी कि बीएलए पूरी तरह से कमर कस चुका है। विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सरकार को घुटने पर लाने के लिए एक के बाद एक रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति के तहत अटैक किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौशकी इलाके में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। तो इस तरह से पाकिस्तान इन दिनों मुश्किलों में घिरता हुआ दिख रहा है जिसका कोई जवाब पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान की सेना के पास फिलहाल नहीं है।